कि बीजेपी यानी कि भस्मासुर जननी पार्टी वो भारत की जनता को, राजस्थान की जनता को भस्म करने में आमदा है, और कांग्रेस जो कि अपोजिशन, हम कहते हैं कि अपोजिशन में होगी, वो अपोजिशन पे ना हो करके इनकी माँ है और इनको पुचकारती है, मैदान में नहीं आती। लिहाजा कि भगत सिंह वाले जो है ये तो फसादात करते हैं, तो हमने रास्ता लिया अनशन का कि हम ये देखते हैं कि ये हमें बदनाम कर रहे हैं, कि हम जब हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो ये हमें बदनाम कर रहे हैं कि साहब ये तो दंगा ही करते हैं। जब हमने गांधीवादी मोड़ पे हम आए तो आपने देखा होगा, ना तो कांग्रेस हमारे पास आई, ना बीजेपी हमारे पास आई शहीद स्मारक पे। बंदा जब 7 दिन तक अनशन रहता है, तबीयत ख़राब होती है और वो ICU में जाता है, तो आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस के चंद लीडर हमारे टाइगर का शिकार करने के लिए SMS पहुंचे। नमस्कार, मैं मौजूद हूं जयपुर के शहीद स्मारक पर और आज नरेश मीणा ने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया है। पिछले काफ़ी दिनों से नरेश मीणा के संघर्ष में साथ देने वाले, मजबूती से कंधा मिलाकर समर्थन देने वाले सोहेब खान, जो कि भीम आर्मी से अपना परिचय देते हैं, अपना संबंध रखते हैं, नरेश मीणा को इन्होंने इस पूरे पीरियड में काफ़ी तरीके से मजबूती प्रदान की। चाहे हमने देखा उस धरने के अंदर, चाहे देखा SMS हॉस्पिटल के अंदर, या फिर मसाल जुलूस में जो टीम इकट्ठी करना, या मजबूती से इस पूरे कार्यक्रम को करना। आइए बातचीत करते हैं सोहेब जी से, क्या रहा आज का भाई साहब पूरा ये कार्यक्रम। देखिए, आज की तारीख में पूरे राजस्थान को एक मैसेज गया है कि बीजेपी यानी कि भस्मासुर जननी पार्टी वो भारत की जनता को, राजस्थान की जनता को भस्म करने में आमदा है, और कांग्रेस जो कि अपोजिशन, हम कहते हैं कि अपोजिशन में होगी, वो अपोजिशन पे ना हो करके इनकी माँ है और इनको पुचकारती है, मैदान में नहीं आती। लिहाजा राजस्थान की जनता ने मिल करके एक जो टाइगर है नरेश मीणा, कभी हम अनशन पे नहीं बैठते, अनशन नहीं करते हम लोग, मगर मैसेज लोगों में ऐसा जा रहा था कि भगत सिंह वाले जो है ये तो फसादात करते हैं, तो हमने रास्ता लिया अनशन का कि हम ये देखते हैं कि ये हमें बदनाम कर रहे हैं, कि हम जब हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो ये हमें बदनाम कर रहे हैं कि साहब ये तो दंगा ही करते हैं। जब हमने गांधीवादी मोड़ पे हम आए तो आपने देखा होगा, ना तो कांग्रेस हमारे पास आई, ना बीजेपी हमारे पास आई शहीद स्मारक पे। बंदा जब 7 दिन तक अनशन रहता है, तबीयत ख़राब होती है और वो ICU में जाता है, तो आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस के चंद लीडर हमारे टाइगर का शिकार करने के लिए SMS पहुंचते हैं, SMS हमदर्दी दिखा करके, मगर वो लोग रोड के ऊपर नहीं आए। तो हम लोग जनता को ये साफ मैसेज है कि ये दोनों जनता के लिए काम नहीं करते, ये दोनों बिजनेसमैन हैं और जनता को लूटने का काम कर रही हैं। लिहाजा हमने जो डिक्लेयर कराया टाइगर ने, भगत सिंह सेना, मैं हर राजस्थान के नौजवान से जो भी परेशान बेहाल हैं और जो नहीं भी हैं, और वो ये चाहते हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था सही हो, लोगों को इंसाफ मिले, वो हमसे जुड़िए और जुड़ें, और जहाँ पे भी ऐसा कुछ होगा हम वहाँ पे खड़े होंगे। भगत सिंह सेना खड़ी होगी, नरेश मीणा की टीम खड़ी होगी। बड़ा आरोप लगाया आपने कांग्रेस पर। बड़ा आरोप लगाया, कमाल कर रहे हो आप। एक इमेजिन करिए कि बच्चों का, 7 बच्चों का इंतकाल हुआ छत गिरने से। क्या अपोजिशन पे रहते हुए क्या इनको आंदोलन नहीं करना चाहिए था? अशोक गहलोत जी ने समर्थन तो किया था। अरे लाहौल विलाहौल AC में बैठ करके तो कोई भी समर्थन कर देगा यार, कमाल कर रहे हो आप। अपोजिशन का मतलब होता है कि रोड पे आना, अपोजिशन का मतलब होता है क्या आप रोड पे आए? कोई भी कांग्रेसी रोड पे दिखा? नहीं दिखा ना, तो नहीं दिखा इसका मतलब कि वो भस्मासुर जननी पार्टी का, भस्मासुरों का माँ है, इसलिए माँ कभी भी बच्चों के मुखालिफत में नहीं जाती। लिहाजा राजस्थान की आम जनता से मैं गुहार करूंगा, आप मजबूत हो जाइए। जहां भी कांग्रेस और बीजेपी वाले दिखें, ये समझ लेना ये लोग हमारे अमन शांति के, राजस्थान के दुश्मन है और इनको फुटबॉल बनाना है। क्या कारण मानते हो कि इतने लंबे संघर्ष के बाद भी सरकार की ओर से कुछ नहीं दिया गया? देखिए, कारण तो वो बहुत साफ है कि जयपुर के अंदर 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, आपको मालूम है, नाहरगढ़ रोड के ऊपर। इमीडिएटली उसको 50 लाख रुपए दिए गए, एक को नौकरी दी गई, डेयरी दी गई। ये सरकारें जात पात देख करके, धर्म देख करके मुआवजा दे रही हैं। लिहाजा ये जो है सरकारें नफरत का काम कर रही हैं। अगर ये जो 7 बच्चे मरे, अगर ये कोई अपर कास्ट के होते तो भाई साहब
सरकार हिल जाती है 100%। और मैं तो ताज्जुब की बात ये करता हूँ कि जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा नहीं दे रहा यार। क्या उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती है? और ये साथ ही नहीं मरे, 2-3 जगह और भी मरे हैं लोग, जहाँ पे 1-1, 2-2 को इंतकाल हुआ है यही स्कूल गिरने से। अफसोस है। लिहाजा चुनाचे इनको जिता दिया ये सरकार में, मगर 2028 के अंदर समाज जाग रहा है, राजस्थान जाग रहा है, और ये धर्म और जात के ऊपर अब वोट नहीं करेगा। ये सिर्फ उनके लिए वोट करेगा जो राजस्थान को मजबूत बनाएंगे। हनुमान बेनीवाल ने पोस्ट के माध्यम से आपका समर्थन किया, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे और कल फिर पोस्ट के माध्यम से समर्थन किया और कहा कि हम मजबूती के साथ आपके साथ हैं। बेशक हनुमान बेनीवाल साहब की टीम, जब हम 7 दिन यहाँ थे तो उनकी पूरी टीम यहाँ पे हमारे साथ थी और मजबूती के साथ वो रहे। और वो जब बाहर थे, तो जब वो बाहर से आए, मालूम चला कि वो एडमिट हो गए, तो इमीडिएटली वो हॉस्पिटल गए। उन्होंने हमारी हौसला अफजाई करी और आगे चल करके हम उनके साथ मिल करके लड़ेंगे राजस्थान के अंदर। आने वाले समय में आपने जो भगत सिंह सेना बनाई है, क्या वो पूरा गठबंधन समाज के बीच पहुंचेगा? 101% पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जात पात नहीं है। देश हित के अंदर भगत सिंह ने, अशफाक उल्लाह ने अपनी जानें दी हैं। इसी तरीके से राजस्थान को बचाने के लिए ये राजस्थान के लोग भगत सिंह सेना से जुड़ करके राजस्थान को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। क्योंकि जब संविधान को ख़तरा हो चुका है, ये दोनों सरकारें, जब चाहे कांग्रेस आती है चाहे बीजेपी भी है, ये दोनों जो है संविधान से खिलवाड़ करेंगे। अब जस्ट इमेजिन करिए, हम लोग ये सोचते थे कि राजस्थान में बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े बड़े, मत जस्ट इमेजिन करो कि एक पर्ची से एक लीडर निकल के आता है और सारे उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब वो लोग लीडर ही नहीं है। मानते हो इस चीज़ को? अगर लीडर होते तो क्या पर्ची के पीछे खड़े होते क्या? अरे होते क्या? तो गुलामी के अंदर जा चुका है राजस्थान और हमारी गुलामी से राजस्थान को आज़ाद कराना है। धरना स्टार्ट किया गया, पहले दिन ताला लगा, आपने धरना दिया, उसके बाद आमरण अनशन पर बैठे, कल मसाल जुलूस निकाला गया जी। क्या अब भी सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही? देखिए ऐसा है ना, मैंने कहा ना, पर्ची यानी कि फर्जी, और फर्जी जो है कुछ कर नहीं सकता। अब तो सिर्फ जनता को जागरूक होना है और आने वाले इलेक्शन के अंदर इनको उखाड़ के फेंकना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। उनसे मांगने ही नहीं है कुछ। सरकार, ये वो सरकारें हैं जिनसे ये जनता के लिए काम नहीं करती हैं, ये सिर्फ धर्म और जात के नाम पर अराजकता फैलाती हैं। लिहाजा इनको फुटबॉल बनाने के लिए अब राजस्थान की जनता को, आवाम को, नौजवान को कमर कस लेनी है। तो ये थे भीम आर्मी के कार्यकर्ता जिन्होंने मजबूती से नरेश जी का साथ दिया और आगे भी इनका कहना है कि नरेश जी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। हमारी भी इस पूरी प्रक्रिया पर नज़र रहेगी। बने रहिए आपके अपने चैनल JDP न्यूज़ पर।